हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज हम बनाएंगे चावल का खीर। खीर का नाम सुनते ही मुंह पे पानी आ जाता है ना। आई नो। बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ और यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल और रिसेप्शन या फिर पार्टी हो तो मीठे में चावल का खीर कंपलसरी होता है। तो खीर बनाने के लिए पहले हम ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करेंगे। यहाँ ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ काजू और किशमिश ले रही हूँ। इसको अच्छे से फ्राई करके पहले निकाल लेना है। अब मेरा ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुका है। फिर उसके बाद खीर के लिए बासमती राइस मैं 200 ग्राम ले रही हूँ। चावल को धो के उसको ग्राइंड कर लेना है। बस पेस्ट नहीं करना है, बस क्रश ही करना है। अब गैस पे कुकर चढ़ा ले। फिर 1 टेबल स्पून घी लेके एक प्रेशर कुकर में चावल को हल्का सा रोस्ट करना है। जब हल्का सा फ्राई हो जाए तो उसमें 1 कप पानी डाल के कम से कम 4 से 5 सीटी लगानी है। बस ध्यान रहे चावल को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। चावल हमारा पक रहा है, तब तक हम दूध रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है और उसमें 2 लीटर दूध और उसमें 1 लीटर पानी डाल के उसको अच्छे से उबाल रही हूँ। जब अच्छे से उबल जाए तब हम जो चावल हमारा पक जाएगा दूध में डाल देंगे। आप देख सकते हो चावल मेरा गल गया है, अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद चावल को लेके दूध में डाल देंगे। दूध भी हमारा बॉईल होके रेडी हो गया है। अब हम चावल को मिक्स कर लेंगे। चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से मिला लें, ताकि मीठे को हल्का सा नमक ही बैलेंस कर सकता है। अब चावल को ऐसे ही 15 मिनट के लिए पकने दें ताकि चावल दूध में अच्छे से घुल जाए। यहाँ पे शुगर ले रही हूँ 1.5 कप और इलायची। यहाँ पे मैं छोटी छोटी इलायची ले रही हूँ, इसलिए ज़्यादा हो रहे। अगर बड़ी इलायची हो तो 10 से 12 ले। इलायची में थोड़ा सा शुगर डाल के उसको ग्राइंडिंग करें तो वो अच्छे से पाउडर हो जाता है। अगर सिर्फ इलायची को ही पाउडर करें तो वो थोड़ा दरदरापन रहता है। यहाँ पे मैंने इलायची के छिलके को भी डाल दिया है, बाद में मैं निकाल लूँगी। अब यहाँ पे मिल्क मेड को डाल के यहाँ पे 10 मिनट के लिए पका लेना है। मिल्क मेड को मैंने प्रेशर कुकर में 5 सीटी लगा लिए थे, इसलिए इसका कलर ऐसा है, ताकि खीर का कलर भी कैरेमल कलर जैसा आ जाए। ये मेरा बन के रेडी हो गया है। इसमें इलायची का पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब खीर को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि खीर का अच्छा सा थिकनेस आ जाए। खीर को पूरा कवर ना करें, आधा कवर करके रखें, नहीं तो खीर पानी छोड़ने लगता है। अब खीर मेरा बन के रेडी हो गया है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा और थिक चाहिए तो आप और 1 घंटा छोड़ दें, ऐसे ही ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद वो अपने आप ही थिक हो जाएगा। गार्निशिंग के लिए जो पहले से ही मैंने फ्राई किया था ड्राई फ्रूट्स, अब यहाँ पे डाल रही हूँ। Thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.